नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। रायपुर के कलेक्टर परिसर गार्डन में आज रसोई संघ की प्रादेशिक बैठक में रसोइया ने एक बार फिर अपनी नाराजगी खुलकर जाहिर की। संघ का कहना है कि तूता में 2 महीने तक प्रदर्शन करने के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं प्रदेश के कई मंत्रियों से मुलाकात के बाद भी सिर्फ आश्वासन ही मिला, समाधान नहीं। इसी को लेकर रसोइयों ने साफ कर दिया है कि वे अपनी मांगों को लेकर अब भी अडिग हैं और आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। अब देखना होगा कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है या यह आंदोलन यूं ही जारी रहता है। रसोइयों के द्वारा 2 महीने पहले से तूता में प्रदर्शन हुआ, लेकिन उस प्रदर्शन की कोई सुनवाई नहीं हुई। आज भी ये कलेक्टर परिसर पहुंचे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर से कलेक्टर्स को ज्ञापन सौंपे पहुंचे हैं। इनकी मांगों को लेकर लगातार इस तमाम मंत्रियों के पास गए, जितने भी अधिकारी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन इनकी मांगे अब तक पूरी नहीं हो पाई है। क्या वजह है जो आपकी मांगे पूरी नहीं हो पाई? जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने अभी 2025 और 2027 में लगभग 60 दिन तक हम लोग यहाँ पे रायपुर के तूता मैदान में हम लोग बैठे थे। 60 दिन तक पूरे प्रदेश के रसोइया वहाँ अपने 3 सूत्री मांग को लेकर बैठे थे, लेकिन 60 दिन तक सरकार के किसी भी मंत्री विधायक हम लोगों को पूछने परखने सुनने तक भी नहीं पहुँचा है। 60 दिन तक हमारे जो संगठन में जो परेशानी बीता है, हमारे ऊपर जो तकलीफ दुख गुजरा है, उसको हमको ही मालूम था कि हमारे पास में खाने के लिए चावल नहीं था, सब्जी खरीदने के लिए पैसा नहीं था, फिर भी हम लोगों ने भीख मांग कर अपने जो धरना प्रदर्शन को जारी रखा। फिर भी हमारा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने रसोइया के लिए बजट में कुछ भी नहीं दिया। इसलिए रसोइया संगठन आज पुनः रायपुर के इस घड़ी चौक कलेक्ट्रेट गार्डन में आज प्रदेश स्तर बैठक का आयोजित किया गया है। और इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि हमारे संगठन के द्वारा लोक शिक्षा संचालक में हम लोगों ने आवेदन कर चुके हैं कि अभी 16 जून से स्कूल खुलने वाली है, तो उसमें हम लोगों ने 16 जून से लेकर 30 जून तक स्कूल में प्रदेश के पूरे भी रसोइया खाना बनाने नहीं जाएंगे, क्योंकि 16 जून से लेकर 30 जून तक जो स्कूल में खाना बनाते हैं उसका मानदेय नहीं दिया जाता है। मात्र हम लोगों को 10 माह का मानदेय मिलता है, वो भी एक दिन का मजदूरी 66 रुपया है, और वो भी लगभग 3 माह 4 माह के दरमियान में हम लोगों की पेमेंट दिया जाता है। तो कहा कि 66 रुपये है एक दिन का। 66 रुपये कम नहीं है एक दिन का आप लोग को जो रोजी दिया जाता है? 66 रुपये तो मेरे को खुद बताने में शर्म आता है कि 66 रुपये में आज काम करने के लिए हमको शर्म नहीं लगता है, लेकिन बताने के लिए हमको शर्म लगता है कि 66 रुपये की मजदूरी क्या है। ये सोचने लायक बात है। लेकिन आज हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी 66 रुपया देकर काम करा रहे हैं, और जो फ्री के महतारी वंदन 1000 रुपया घर में दे रहा है, ये फिजूल पैसा है। और जो आज काम करने वाला मजदूर लेबर है, श्रमिक है, उनको आज 66 रुपया मिलता है। आज कम से कम 31 साल हुआ है, हम 15 रुपया से लेकर आज 66 रुपया तक यहाँ पर पहुँचे हैं, लेकिन आज तक हमारा मानदेय में किसी भी प्रकार से वृद्धि नहीं किया गया है। आज 2 माह की दरमियान में हमारे 2 रसोइया साथी का निधन भी हो चुका है, उनको भी सरकार की तरफ से 1 रुपया का उनको मुआवजा नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका क्या कहना है, क्योंकि शिक्षा आप माध्यमिक मतलब स्कूलों में आप रसोई करते हैं, खाना बनाते हैं, माध्यमिक जो स्कूल है उनमें क्या कहना है उनका, क्या उन्होंने क्या कहा आप जब मुलाकात? जी, मुलाकात तो मेरा मुख्य शिक्षा मंत्री से लगभग 2 या 3 बार हुआ है। तो उनका कहना था, जो 1 जनवरी में 9 जनवरी को मैं उनसे मुलाकात किया, तो उनका कहना था कि आपका धरना प्रदर्शन से पहले हम लोगों ने लेटर मंत्रालय में भेज चुके हैं प्रस्ताव बनाकर कि आपको 50% दिया जाएगा बोल के। फिर दूसरी मुलाकात हुआ तो उसमें बोला कि आपकी मानदेय में 25% वृद्धि किया जाएगा बोल के। तो बताइए, पहले मुलाकात में हुआ था कि 50% देंगे बोल के, दूसरी मुलाकात में हुआ कि 25%, जो तीसरी मुलाकात हुआ तो उसमें बोला कि आप लोगों की बजट में इस समय प्रावधान नहीं किया जाएगा, आने वाला जो बजट होगा उसमें आप लोगों को दिया जाएगा बोल के। तो मैं आने वाला बजट कब तक आएगा? आपको क्या लगता है आपका जो मानदेय है उसमें बढ़ोतरी हो पाएगी जो उन्होंने कहा है कि आने वाले बजट में होगा? क्योंकि अभी बजट सत्र शुरू होगा बारिश के समय, क्या करेंगे? मानसून सत्र में तो मेरे ख्याल से शायद ही शासन प्रशासन या फिर सरकार हम लोगों के लिए तो कोई बजट है ही नहीं, आज तक के किए नहीं है। वो सरकार आते आते जब आते हैं, जाते जाते समय में हमको कुछ करके जाते हैं, क्योंकि बजट में हमारे लिए कोई प्रावधान रखा ही नहीं है। इन्होंने सिर्फ हमको लुभावना आश्वासन दिया जाता है। कितने
आश्वासन अब तक मिल चुके हैं आपको सभी मंत्री? पिछले 90 विधायक से आश्वासन मिल चुका है कि आप लोगों का हम करेंगे। कब करेगा ये आज तक बताया नहीं हमको। तो इसीलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय 2028 में जो चुनाव होने वाला है उसके पहले हम रायपुर में फिर से अपना जितने छत्तीसगढ़ के पूरे जितने 90 विधानसभा के जितने रसोईया सभी को लेके हम फिर तूता मैदान में बैठने वाले हैं। हम अपने मांगों को लेके, जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है तब तक हमारा आंदोलन ऐसे चलते रहेगा। क्या लगता है मांग पूरी होगी? आप खुद एक महिला है, रसोई आप संभालती हैं, घर की भी रसोई संभालती हैं, क्या रसोई अब पूरी हो पा रही है? नहीं हो पा रही है। नहीं हो पा रही। नहीं हो आप खुद बच्चों के लिए खाना बनाती हैं, क्या वो खाना परिपूर्ण हो पा रहा है? क्योंकि आप लोग का काम नहीं हो पा रहा है, पैसे नहीं मिल रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं जो जाते हैं, कई बच्चे तो भोजन के लिए जाते हैं, जिनकी घर की स्थिति अच्छी नहीं होती, उनको खाना ही प्रोवाइड नहीं होगा तो पढ़ेंगे कैसे? क्या कहना चाहिए? चलिए आपसे पूछेंगे, क्या कहना चाहिए? क्या कहूँगा अभी देखिए, पहली बात क्या है, हम लोग तो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हैं। हमारे घर में हमें खुद का 66 रुपये में हम कमाते हैं, तो हमारे बच्चे को खिलाएंगे, हम खाएंगे। तो हमारे बच्चे स्कूल में इसीलिए जाते हैं कि दोपहर का एक पहर का भोजन तो उनको भरपेट मिले और थोड़ा शिक्षा भी मिले। तो यहाँ का जो स्थिति है ना, हमको भरपेट भोजन मिलता है ना हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। 66 रुपये में हम अपने बच्चे के लिए क्या कर सकते हैं, आप ही बताइए। कुछ कर सकते हैं? आजकल के जो महंगाई है, अच्छा कपड़ा नहीं खरीद सकते, अच्छा खाना हम सिर्फ देख ही सकते हैं। बाजार में आएंगे, दुकान जाएंगे, देखेंगे, लेकिन खरीद नहीं सकते हम उसको। क्या मांग कर रहे हैं आप? हम अपनी मांग यही कर रहे हैं कि हमें जो मजदूरी है, हम जितने घंटे कमाते हैं, मान लीजिए 10 बजे से 3 बजे तक हम लोग जो कमाते हैं, हमें कलेक्टर दर पे वो भुगतान किया जाए। हमें 50,000, 20,000, 30,000 नहीं चाहिए। हम जितना मेहनत करते हैं हमको उतना मेहनत आना दिया जाए। तो ये आपने देखा कि किस तरह से रसोइया जो संघ है उनका कहना है कि उनका जो मानदेय है वो कलेक्टर की जो दर है उसके हिसाब से दिया जाए, और जितने घंटे काम करते हैं उसी के हिसाब से उन्हें मानदेय दिया जाए। कैमरामैन चन्नू सिन्हा के साथ मैं खुशबू ठाकरे, राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार।